वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम द हिंदू पेपर को डिटेल में डिस्कस किया करेंगे और किसी वीडियो में हम हेडिंग्स बताएंगे, किसी वीडियो में हम डिटेल आर्टिकल्स बताएंगे, राइट। तो ये पूरा 1 मंथ तक चलेगा, पूरा 1 महीने तक ये सीरीज़ चलेगी। द हिंदू पेपर पर बेस्ड रहेगी, द हिंदू पेपर पर फोकस रहेगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Rahul says CEC is protecting those destroying democracy। अब देखिए, राहुल सेज मतलब राहुल कह रहे हैं, CEC मतलब क्या होता है? CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ प्रोटेक्टिंग, ठीक, इज़ प्रोटेक्टिंग। तो प्रोटेक्टिंग मतलब बचा रहे हैं, प्रोटेक्टिंग मतलब बचा रहे हैं। दोज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी, जो डिस्ट्रॉइंग मतलब नष्ट करना, जो क्या नष्ट कर रहे हैं? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। तो राहुल कह रहे हैं कि CEC इज़ प्रोटेक्टिंग दोज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी, यानी CEC बचा रहे हैं उन लोगों को जो लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन लोगों को बचा रहे हैं जो लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रॉइंग मतलब नष्ट करना, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, प्रोटेक्टिंग मतलब बचा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। एसपीज आजम खान सिक्योर्स थर्ड बेल फ्रॉम HC इन पास्ट फोर्टनाइट। HC मतलब हाई कोर्ट। तो एसपीज आजम खान यानी समाजवादी पार्टी के आजम खान सिक्योर्स थर्ड बेल, उनको तीसरी बार बेल मिली फ्रॉम हाई कोर्ट इन पास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन, फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन। तो पास्ट फोर्टनाइट यानी पिछले 15 दिनों में, पिछले 15 दिनों में आजम खान को 3 बार बेल मिली। पिछले 15 दिनों में आजम खान को हाई कोर्ट से 3 बार बेल मिली, ठीक। पोल पैनल सेज एलिगेशंस मेड बाय कांग्रेस लीडर आर इनकरेक्ट, बेसलेस। अब देखिए, पोल पैनल कह रहा है कि जो एलिगेशंस इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलिगेशंस मतलब आरोप। तो पोल पैनल कह रहा है कि जो आरोप है लगाए गए हैं मेड बाय कांग्रेस लीडर द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आर इनकरेक्ट, बेसलेस, वो गलत हैं। इनकरेक्ट मतलब गलत हैं, बेसलेस मतलब निराधार हैं। तो पोल पैनल कह रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस लीडर द्वारा वो गलत हैं और निराधार हैं। एलिगेशंस मतलब आरोप और इनकरेक्ट मतलब गलत और बेसलेस मतलब निराधार। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। राहुल्स चार्जेस शो लैक ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी। बीजेपी कह रही है कि राहुल के जो आरोप हैं वो ये दिखाते हैं, शो मतलब दिखाते हैं कि उनको लोकतंत्र में विश्वास की कमी है। शो लैक मतलब कमी, शो लैक मतलब कमी। फेथ मतलब विश्वास, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल के जो आरोप हैं वो ये दिखाते हैं कि उनको लोकतंत्र के विश्वास में कमी है। चार्जेस मतलब आरोप, शो मतलब दिखाना, लैक मतलब कमी, फेथ मतलब विश्वास और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। मिडनाइट फ्यूनरल फॉर फॉर्मर हुर्रियत चीफ भट्ट, मिरवेज़ महबूबा क्लेम हाउस अरेस्ट। अब देखिए, मिडनाइट मतलब आधी रात, मिडनाइट मतलब आधी रात, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। तो आधी रात को अंतिम संस्कार, ठीक है। फॉर्मर मतलब क्या होता है? पूर्व। फॉर्मर मतलब मैंने कई बार बताया पूर्व। हुर्रियत चीफ भट्ट का आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है। मिरवेज़ और महबूबा क्लेम ने दावा किया कि उनको नज़रबंद कर लिया गया था। क्लेम हाउस अरेस्ट मतलब होता है नज़रबंद करना, क्लेम मतलब दावा करना, मिडनाइट मतलब आधी रात और फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, फॉर्मर मतलब पूर्व, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं। टारगेट 2/3 मेजॉरिटी इन बिहार, शाह टू बीजेपी केडर। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2/3 बहुमत को लक्ष्य रखिए। बिहार में 2/3 बहुमत को लक्ष्य रखिए। मेजॉरिटी मतलब बहुमत, 2/3 मतलब 2/3 और टारगेट मतलब लक्ष्य, यानी 2/3 बहुमत को बिहार में लक्ष्य रखिए। कौन कह रहा है? शाह ने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं।
आर्मी स्केल्स अप इंडक्शन ऑफ ड्रोन्स, एम्स टू मेक एवरी सोल्जर अ ड्रोन ऑपरेटर। अब देखिए, आर्मी स्केल्स अप मतलब तेज़ करना, क्या तेज़ करना? इंडक्शन ऑफ ड्रोन्स, यानी इंडक्शन ऑफ ड्रोन्स मतलब ड्रोन्स को शामिल करने की प्रक्रिया, तो आर्मी ने ड्रोन्स को शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ किया। एम्स यानी लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बनाया। टू मेक एवरी सोल्जर यानी हर सैनिक को अ ड्रोन ऑपरेटर, एक ड्रोन संचालक बनाने का लक्ष्य बनाया। हर सोल्जर को एक ड्रोन संचालक बनाने का लक्ष्य बनाया आर्मी ने, और आर्मी ने जो ड्रोन्स को शामिल करने की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई। स्केल्स अप मतलब तेज़ करना, इंडक्शन मतलब शामिल करने की प्रक्रिया, एम्स मतलब लक्ष्य, ऑपरेटर मतलब संचालक। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। कोर्ट इश्यूज नोटिस टू NIA इन मालेगांव केस। कोर्ट इश्यूज नोटिस, कोर्ट ने नोटिस इशू किया, जारी किया। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उसमें इशू वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स भी बताए थे। ठीक, तो कोर्ट इश्यूज नोटिस यानी कोर्ट ने नोटिस जो है जारी किया टू NIA को नोटिस जारी किया। इन मालेगांव केस यानी मालेगांव मामले में कोर्ट ने जो है NIA को नोटिस जारी किया। ठीक, उत्तराखंड गवर्नमेंट टू फाइल रिव्यू पिटीशन इन नन्ही परी रेप केस। अब देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट टू फाइल रिव्यू पिटीशन यानी उत्तराखंड सरकार जो है वो यहाँ पर फाइल मतलब है दायर करना। क्या दायर करना? रिव्यू पिटीशन, रिव्यू मतलब पुनः विचार, और पिटीशन मतलब याचिका। तो उत्तराखंड सरकार जो है दायर करेगी, क्या दायर करेगी? पुनः विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन इन नन्ही परी रेप केस यानी नन्ही परी बलात्कार मामले में। केस मतलब मामला, तो नन्ही परी बलात्कार मामले में उत्तराखंड सरकार जो है वो पुनः विचार याचिका दायर करेगी। नन्ही परी बलात्कार मामले में उत्तराखंड सरकार पुनः विचार याचिका दायर करेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है पिटीशन मतलब याचिका, रिव्यू मतलब पुनः विचार करना, और यहाँ पर फाइल मतलब है दायर करना। ठीक, Assam Congress files FIR on communal BJP video, says bid to breach peace, BTC poll code violation। अब देखिए, आसाम कांग्रेस फाइल्स मतलब फाइल्स FIR यानी आसाम कांग्रेस ने FIR दायर किया उन्होंने ऑन कम्युनल BJP वीडियो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, BJP वीडियो। सेज बिड इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिड मतलब होता है कोशिश, टू ब्रीच पीस यानी शांति भंग करने की कोशिश की। BTC पोल कोड वायलेशन, यहाँ पर वायलेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, वायलेशन मतलब उल्लंघन। अब देखिए इसमें कितने अच्छे वर्ड्स दिए हैं एक ही हेडिंग में। वायलेशन मतलब हो जाता है उल्लंघन, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, पीस मतलब शांति, और ब्रीच मतलब भंग करना। तो ब्रीच पीस मतलब शांति भंग करना, और बिड मतलब कोशिश। इस हेडलाइन में देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक, तो बिड मतलब हो जाता है कोशिश, ब्रीच पीस मतलब शांति भंग करना, वायलेशन मतलब उल्लंघन करना, और कम्युनल मतलब सांप्रदायिक। 2 डेड 7 मिसिंग आफ्टर हैवी रेन बैटर्स चमोली इन उत्तराखंड। 2 डेड यानी 2 लोगों की मौत हो गई, 7 मिसिंग 7 लोग लापता हैं, आफ्टर हैवी रेन्स भारी बारिश के बाद, बैटर्स चमोली यानी चमोली को तहस नहस कर दिया इन उत्तराखंड। ठीक है, डेड मतलब हो जाता मौत, मिसिंग मतलब आपका लापता, हैवी रेन्स मतलब भारी बारिश, बैटर्स मतलब तहस नहस करना। ठीक, इन उत्तराखंड। मोदी कॉल्स नेपाल्स PM करकी रीअफर्म्स इंडिया सपोर्ट। मोदी कॉल्स नेपाल्स PM करकी रीअफर्म्स इंडिया सपोर्ट। अब देखिए, मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री करकी को कॉल किया। ठीक है, रीअफर्म्स मतलब पुनः पुष्टि की, इंडिया सपोर्ट भारत के समर्थन की, पुनः पुष्टि की भारत के समर्थन की। मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री करकी को कॉल किया और पुनः पुष्टि की भारत के समर्थन की। ठीक है, रीअफर्म्स मतलब पुनः पुष्टि करना, सपोर्ट मतलब समर्थन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं।